नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यस बैंक एफपीओ। जी हाँ, यस बैंक एफपीओ के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को इससे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे कि उम्मीदें पूरी हो पाई हैं। 27 जुलाई को आज सुबह 10:30 बजे के आसपास जब एफपीओ के शेयर ट्रेडिंग के लिए आए तो लोअर सर्किट लग चुका था यस बैंक पर 10% का लोअर सर्किट, जिसकी वजह से जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी ज़्यादातर लोगों ने जो एफपीओ के लिए अप्लाई करने वाले थे कि आप शेयर लिस्ट होंगे और उसके बाद बेचकर बाहर आ जाएंगे, एक ही स्ट्रैटेजी सबने अपनाई और ये एक रीज़न रहा कि सब शेयर बेचने वाले थे, शेयर खरीदने वाला कोई नहीं था। ये लगातार छठवां सेशन में देख रहा हूँ जब गोता लगाया हो यस बैंक के शेयर ने। 10:30 बजे 12.5 रुपये पर ये शेयर लिस्ट हुआ। इस पर हम बात करेंगे कि उम्मीद कितने की रही थी। आप कम से कम ये मानकर चल रहे थे कि 13 रुपये 14 रुपये, 12 से 13 का प्राइस बैंड है तो 14-15 रुपये यानी 1-2 रुपये भी मिल गया तो काफ़ी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12.5 रुपये पर यह शेयर लिस्ट हुआ है और 5,59,72,533 सेल ऑर्डर बीएसई में शेयर्स के और एनएसई में 91,08,237 शेयर। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सिर्फ बिकने के लिए शेयर्स थे, शेयर खरीदने वाला इनमें से कोई भी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है शेयर यस बैंक के लिए जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे एफपीओ से। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की। बैंक को, ऑपरेटर्स को क्या उम्मीद थी और उससे क्या उनको मिला ये अलग एक सवाल है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनको एक तरीके से मुझे लगता है कि झटका यहाँ लगा होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एफपीओ क्या और कैसे काम किया उसके बारे में मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। 10 जुलाई को एफपीओ 15,000 करोड़ जुटाने के मकसद से बैंक में लाया गया। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। प्राइस बैंड रखा गया 12 से 13 रुपये। जिस समय लाया गया 9 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो शेयर ट्रेड कर रहा था 26 रुपये 65 पैसे के आसपास। हालांकि उसमें इस एफपीओ के आने के जो प्राइस बैंड है उसको देखकर ये बहुत से एक्सपर्ट मानकर चल रहे थे कि शेयर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये 15 रुपये 16 रुपये मैक्स 18 रुपये भी सोच कर रखा हुआ था कि मैक्सिमम अगर होगा तो 18 रुपये में हमें ये बेचने का मौका मिल जाएगा। 9 जुलाई का आंकड़ा मैंने आपको बताया और तब से लेकर अब तक 53.85% ये शेयर गिर चुका है। ये बहुत बड़ा झटका रिटेल इन्वेस्टर्स को जो एफपीओ से बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे उनको लगा, और वो इस शेयर को बेच कर बाहर आने की जो उम्मीद कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि लॉट साइज़ था 1,000 शेयर्स का। अगर आपको 2 रुपये भी मिल जाते तो 3,000 2,000 का फ़ायदा हो सकता था। 18 बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि 18 रुपये में लिस्ट होगा तो 5 रुपये के हिसाब से एक लॉट में 5,000 रुपये कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ क्या है, 12.5 रुपये में शेयर लिस्ट हुआ है। आप अगर बेच कर आने चाहते हैं तो भी घाटे में होंगे। और अभी जो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग पैनिक में आकर शेयर बेचने के लिए शेयर बेच कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि लोअर सर्किट में है, ये किसी को बेचने का मौका नहीं मिला। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए इंतज़ार करना होगा। पहला दिन है ट्रेडिंग का इस वीक का, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों भी इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर नहीं है जो ये मान लेते हैं कि 2 या 3 दिन बाद बेचेंगे, या ये मान लेते हैं कि इसको होल्ड किया जा सकता है, तो फिर पैनिक होगा और बहुत से लोग शेयर बेचने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छी बात इसमें क्या रही है यस बैंक के लिहाज से, क्योंकि 15,000 करोड़ जुटाने का जो मकसद था उसमें मैं देख रहा हूँ कि 14,267 करोड़ ये एफपीओ के ज़रिए जुटाने की बात यस बैंक की ओर से की जा रही है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अमेरिकन इन्वेस्टर टिल्डन पार्क की ओर से एक एंटिटी है बे ट्री इंडिया, जिसको 7.48% 7.48% स्टेक मिला है 187 करोड़ के आसपास का। इस फर्म ने ये शेयर लिए हैं। तो और दूसरी बात, मूडीज़ ने जो रेटिंग दी है, ये पूरी एक्सरसाइज मूडी ने देखी है फंड जुटाने की, कैपिटल रेज करने की, उसे बहुत पॉजिटिव माना है। और जो एक मकसद नज़र आता है इस बैंक का जुटाने का फंडिंग, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक रहा है, उनके मुताबिक रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप होल्ड कर सकते हैं, इसे आगे जाकर बेच सकते हैं, या कोशिश भी करें तो शायद बेच नहीं पाएंगे क्योंकि इतना पैनिक है, तो थोड़ा वेट तो आपको करना होगा।
तो इस पर हम आगे भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये रहा एफपीओ का हाल, जिस पर बहुत बात की जा रही थी कि येस बैंक का एफपीओ आ रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इन्वेस्टर्स को इससे फ़ायदा नहीं हुआ।